भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को 3 वर्ड दिए। कौन से 3 वर्ड? उपन्नेवा, विगमेवा और द्वेवा। ये 3 शब्द जब महावीर के पास से गौतम को मिले, गौतम ने इन 3 शब्दों को जब ग्रहण किया ना, तब गौतम का जो विनय भाव था, तब गौतम का जो विनय भाव था, वो प्रकृति का विनय था कि प्रवृत्ति का विनय था। आज 2 और नए शब्द लेकर आया हूं। हर एक आत्मा के अंदर में 2 स्थितियां होती हैं। एक होता है प्रकृति का विनय और एक होता है प्रवृत्ति का विनय। गौतम इतने प्रकांड पंडित, जबरदस्त सेटअप, हजारों एकड़ का आश्रम, 500 शिष्य, हजारों गाय और नहीं तो उसके पास करोड़ों रुपए की जायदाद, इतना बड़ा आश्रम चलाने वाला गौतम जिस दिन महावीर के पास आता है, महावीर के समोषण के 1 by 1 स्टेप्स ऊपर जा रहा है, और जैसे उसने महावीर के अगाध ज्ञान को देखा, जैसे महावीर के अगाध ज्ञान को उन्होंने अनुभव किया, क्या हुआ? क्या उनका अहंकार रहा कि चूर्ण हो गया। क्या हो गया? सिर्फ अहंकार ही चूर्ण हुआ कि वो स्वयं, उनका अस्तित्व चूर्ण हो गया। उनका अस्तित्व, खुद का अस्तित्व धीरे 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 0 0 0 0 0 0। और जिस दिन हमारा अहंकार 0 0 0 0 लेवल पर आता है ना, उस दिन हमारे अंदर में प्रकृति का विनय प्रकट होता है। ये क्या होता है प्रकृति का विनय? विनय के 2 प्रकार होते हैं। कई लोग आते हैं, महाराज साहब सातामा कैसे हो? ठीक है महाराज साहब, आपको ऐसा भी बोलने वाले लोग होते हैं। और एक लोग होते हैं आराम से दूर खड़े होकर नमस्कार करते हुए वो अंदर से भावना रखते हैं कि आपका आरोग्य अनुकूल हो, आपका संयम अनुकूल हो और आपकी साधना अनुकूल हो, मेरे से कुछ सेवा हो सके तो मैं सेवा करूं। मैंने आपको पहले भी कहा है, वंदन और प्रणाम में फर्क क्या है। जिसमें हमारी बॉडी झुकती है उससे वंदन कहा जाता है, लेकिन जिसमें हमारी पलक झुकती है, क्या होता है? आंखें धीरे 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 झुकती है। जिसमें हमारी पलक झुकती है उससे प्रणाम कहा जाता है, और जिसमें हमारी बॉडी झुकती है उससे वंदन कहा जाता है। बिना प्रणाम के वंदन क्या होती मालूम है? गुजराती में अपने उठ बेस कहिए ना, उभा थाओ बेसो, बेसो उभा थाओ, उठ बेस। क्या कहते हैं हिंदी में आप लोग? बैठना, खड़ा होना, खड़ा होना, बैठना, बैठना, खड़ा होना। कई लोग वंदना तो करते हैं, कई लोग वंदना तो करते हैं, लेकिन क्या होता है? रूटीन, फास्ट, डबल एक्सप्रेस। आए वंदना की ना कि महाराज साता में मंगलिक। और कई लोगों का क्या होता है? उनका बॉडी भी झुकता है, उनके पहले पलक झुकती है, उनके पहले उनके भाव प्रकट होते हैं, उनके पहले उनके अंदर में एक ऐसी ओरा बदल जाती है कि उनकी वंदना में भी एक अत्यंत 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 प्रकृति का विनय प्रकट होता है। गौतम जब महावीर के चरण में झुके, महावीर को उन्होंने वंदना की, महावीर के सानिध्य में जब वो बैठे, तब उनके हाथ जोड़ने में भी एक नम्रता थी, उनकी पलक में भी एक नम्रता थी, उनके उठने में भी एक नम्रता थी, उनके बैठने में भी एक नम्रता थी, उनके चलने में भी एक नम्रता थी, उनके बोलने में भी एक नम्रता थी, उनके देखने में भी एक नम्रता थी। वो पूर्ण रूप से नम्रतामयी थी। क्यों? क्योंकि गौतम का विनय प्रकृति का विनय था कि प्रवृत्ति का विनय था। प्रवृत्ति मीन्स एक्शन और प्रकृति हमारे अंदर के संस्कार। तो गौतम का विनय अंदर के संस्कारों से भरा था कि सिर्फ बाहर का दिखावा था? बोलो। जब हमारा विनय अंदर की प्रकृति का विनय होता है, तब
हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही चेंज शुरू हो जाता है, अपने आप ही चेंज शुरू हो जाता है। मुझे ये समझना है कि महावीर के पास गौतम आए, सुनो बरोबर, महावीर के पास गौतम आए और हमारे पास आप लोग आए, दोनों में फर्क क्या है? महावीर के पास गौतम आए और हमारे पास आप लोग आए। फर्क ये है कि वो महावीर थे, हम महावीर नहीं हैं। फर्क ये है वो गौतम थे और ये, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक सूत्र दिया हुआ है, हम महावीर तो बने कि ना बने, लेकिन हम गौतम बन सकते हैं। हम महावीर तो बने कि ना बने, लेकिन हम गौतम बन सकते हैं। और गौतम बनने के लिए क्या चाहिए? गौतम बनने के लिए सिर्फ क्या चाहिए बोलो? और वो भी नहीं, कैसा भी नहीं, सिर्फ बोलने का विनय नहीं, वो सिर्फ झुकने का विनय नहीं, सिर्फ सर झुका देना ये विनय नहीं। हम गुजराती में हमेशा के लिए कहते हैं कि माथू नमावीने वंदना करवी ने ए वंदना नथी, माथू क्या न मारवू ने ए वंदना छे। मुझे आपको चेंज करने का है, दिन प्रतिदिन आपको चेंज करना है। गौतम जब भी महावीर के चरण में गए तो उन्होंने चम्मच से वंदना नहीं की। उन्होंने कैसे वंदना की? मत एन वंदामी, अपने मस्तक को पूर्ण रूप से झुका दिया। और सिर्फ मस्तक को नहीं, अपने ब्रेन को भी उन्होंने झुका दिया। हमारी बात क्या होती मालूम है? माथू तो આપણને મુકતા આવડે છે, પણ માથું મારવાનું મુકતા નથી આવડતું। માથું મૂકે એ શ્રેષ્ઠ કહેવાય કે માથું ન મારે એ શ્રેષ્ઠ કહેવાય? हेलो, मैं आपको पूछ रहा हूं, प्रकृति का विनय क्या होता है? कि पूर्ण रूप से, अत्यंत अहोभाव से और ऐसे भावों से जब गौतम झुक गए, गौतम परमात्मा के चरण में आ गए। मुझे हमेशा के लिए आश्चर्य हो रहा था कि गौतम महावीर के पास गए, पहला प्रवचन, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बहुत प्रवचन सुने उसके बाद में वैराग्य आया। महावीर के पास आए, आते ही महावीर के दर्शन के, महावीर के नयन में से बहती करुणा की धारा उन्होंने अनुभव की, महावीर के मुख कमल से निकलती हुई प्रज्ञा की धारा उन्होंने अनुभव की। और जैसे ही वो महावीर के चरण में आए, उन्होंने महावीर को विनती कर दी, क्या? हे बंते, अब मुझे आपकी चरण और, हे बंते अब मुझे आपके चरण और शरण, अब मुझे और कुछ। गौतम को ये उपन्ने विगमे धुवे, ये इन 3 शब्दों के पीछे पूरा सीक्रेट, पूरा रहस्य, पूर्ण शक्ति महावीर ने अपने आप में रही हुई पूर्ण पॉजिटिव एनर्जी इन 3 शब्दों के साथ गौतम के अंदर में प्रक्षेप कर दी थी। गौतम के अंदर में प्रक्षेप उसमें डाल दी थी। तो ऐसी गौतम की पात्रता क्या थी? ऐसा गौतम में क्या था कि महावीर ने 12.5 साल जो पाने में लगे, उसको गौतम को, अभी तो गौतम आए उसके 1 घंटे के अंदर 12.5 मिनट भी नहीं लगी और गौतम को सब कुछ अर्पण कर दिया। उनकी योग्यता क्या थी? उनकी पात्रता क्या थी? ऐसा क्या था कि महावीर का दिल खुल गया और दिल खोल के उन्होंने गौतम को इतना अर्पण कर दिया? क्योंकि गौतम का विनय, बोलो, सिर्फ प्रवृत्ति का विनय नहीं था, प्रकृति का विनय था। एक ऐसे लोग होते हैं जो संत के सामने होते तब अलग होते हैं और बाहर जाके अलग होते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो संत के सामने भी एक होते और बाहर जाके भी एक होते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं मालूम है? एक का उपाश्रय का बिहेवियर अलग होता है और बाहर जाके बिहेवियर अलग होता है, और एक का उपाश्रय का बिहेवियर भी एक होता है और बाहर जाके भी एक होता है। जिसकी कथनी और करनी एक होती है उसे प्रकृति का विनय कहा जाता है, और जिसकी कथनी और करनी एक नहीं होती वो प्रवृत्ति का विनय करते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति का विनय नहीं होता। जब तक हमारे अंदर की रुजुता, जब तक हमारे अंदर की नम्रता, जब तक हमारे अंदर में से ही परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पणता का भाव
ये जब तक प्रकट नहीं होता है ना, तब तक हम पात्र नहीं बनते, तब तक हम योग्य नहीं बनते। और जब तक योग्यता और पात्रता नहीं होती, जब तक योग्यता और पात्रता नहीं आती, तब तक आप ऐसी 1000 प्रवचन सभाओं में जाओ, आप ऐसे हजारों सेशन में जाओ, आप देखना जब तक आप होगे तब तक ही आप होगे। जैसे ही बाहर निकले ना, वापिस खाली हो जाओगे। क्यों? छलनी होती ना, छलनी, क्या कहते? चारणी ने, શું कहता मैं लोग? छलनी, छलनी कहते, क्या कहते हैं आप लोग? चारणी, गुजराती में चारणी, हिंदी में छलनी कहते हैं। उसको पानी में जब डालो ना, उसको जब पानी में डालो ना, तो ऐसा लगता है कि वो पूरी भर गई है, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकालो, क्या हो जाती है? खाली होती कि भरी होती? आप अपने आप को चेक करो। ऐसा क्या था गौतम में कि पहली बार महावीर की वाणी सुनी, पहली बार महावीर के दर्शन किए, पहली बार महावीर के सानिध्य में आए, पहली बार महावीर के सामने बैठे और महावीर ने सब कुछ अर्पण कर दिया। और वो स्वयं 4 ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, इन 4 ज्ञान के वो अधिकारी हो गए और उनमें पूर्ण संयम प्रकट हो गया। और हम इतने सालों के सालों से आते जाते, कई संत आते, कई महासतिया जी आती, कई लोगों के प्रवचन सुनते, वापिस घर जाते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे यंगस्टर्स धर्म के क्षेत्र में आते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं आप लोगों को, वो लोग देखते हैं आप लोगों को, कि जो लोग रोज धर्म के क्षेत्र में जाते हैं, रोज महाराज साहब के पास जाते हैं, रोज महाराज साहब का प्रवचन सुनते, रोज धर्म ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन वो जाते तो रोज है, लेकिन घर पे आने के बाद तो उनमें कुछ चेंज, हेलो, घर पे आने के बाद तो वो जहां पे जाके कुछ चेंज नहीं आ रहे, तो ऐसी जगह में मुझे जाके क्या मिलेगा? आ रहा है समझ में? यदि आप में चेंज आ गया तो आपके बच्चों को मुझे यहां पे लाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही आने लगेंगी, वो अपने आप आने लगे। यदि मेरे फादर में, यदि मेरे मदर में इतना चेंज दिख रहा है, तो मुझे भी गौतम जिस दिन महावीर के पास आए ना, गौतम जिस दिन महावीर के पास आए, महावीर को उन्होंने वंदना की, महावीर के चरण का स्पर्श किया, आंखों में से पानी बहने लगे। और जैसे ही वो महावीर के पास नतमस्तक खड़े रह गए ना, उनके 500 शिष्य उनके पीछे खड़े थे। उन्होंने पहले वंदना नहीं की थी, लेकिन उनको लगा कि अरे, हम जिसको गॉड फादर मानते, हम जिनको अपना गॉड मानते, हम जिसको अपना भगवान मानते, हम जिनको गुरु मानते, हम जिसको अपना जीवन सौंप दिए, वो इनको इतनी भावपूर्ण वंदना कर रहे, और इनके पैरों में इतने भावपूर्ण आंसू बहा रहे, और इतना नतमस्तक होकर, क्या वो मालूम है, 500 को महावीर को कोई प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ी, 500 को महावीर को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, 500 को गौतम को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही 500 ने भी वंदना की। और जैसे गौतम नतमस्तक खड़े थे ना, वैसे ही वो 500 के 500 नतमस्तक खड़े हो गए, और 500 के 500 ने कहा, जहां गौतम वहां हम। यदि आप इतना संतोष का अनुभव कर रहे हो, यदि आप इतना परिवर्तन का अनुभव कर रहे हो, तो मुझे भी मेरे अपने आप में परिवर्तन लाना है। गौतम तो आए, गौतम के साथ बोलो कितने आए? आ रहा है समझ में? तो मेरा कहना आपको कुछ अलग है, मेरा आपको कुछ कहना ही अलग है कि यदि प्रकृति का विनय आ गया, प्रकृति होती है हमारे अंदर की और प्रवृत्ति होती है बाहर की। यदि हमारे चलने में, हमारे बोलने में, हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारे बैठने में, हमारे उठने में, हमारे जीवन के हर एक पहलू में विनयी भाव आना स्टार्ट हो गया ना, आप देखना, आपके बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा कि अपने आप वो चेंज हो जाएंगे। यदि आप ही हस्बैंड वाइफ, यदि आप ही घर के 2 बड़े लोग अंदर 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 क्या
सुबह उठते ही एक दूसरे स्टार्ट हो जाते हो, और फिर आप बच्चों के पास से अपेक्षा रखते हो कि मेरे बेटे में तो विनय ही नहीं है, रिस्पेक्ट जैसी कोई बात नहीं है, मुझे बैक आंसर दे रहा है, मेरी बच्ची मेरे पर बहुत गुस्सा करी, मुझे तो बहुत ये करती है, ये कब सुधरेगी। लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक वो भी कभी सुधरने वाले सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। यदि आप में चेंज नहीं आया तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में चेंज आने की कोई शक्यता नहीं। क्यों? प्रज्ञा से कभी परिवर्तन नहीं आता है, बुद्धि से कभी सामने वाले में परिवर्तन नहीं आता है। आपका जीवन देख के ही सामने वाले में परिवर्तन आ जाता है। गौतम का विनय ऐसा था, गौतम की नम्रता ऐसी थी। मैंने आपको पहले ही कहा कि गौतम कैसे बैठते थे, कैसे बैठते थे? महावीर के पास एकदम 2 पैर ऊपर 2 हाथ उसके अंदर, तो ऐसे बैठते। गौतम ने भगवान महावीर के पास ऐसा अनुभव किया कि गौतम को लगा कि कहाँ ये विराटता और कहाँ मैं, कहाँ इनकी श्रेष्ठता और कहाँ मेरी सामान्यता, कहाँ इनका प्रबुद्ध ज्ञान, मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं। बस इनके चरण में रहकर, इनकी शरण में रहकर, इनके सानिध्य में रहकर मुझसे जो प्राप्त हो सके, मुझसे जो चेंज आ सके, मुझे वो करना है। और इतने ही भाव करते ही गौतम की पात्रता देखकर महावीर ने जो त्रिपदी दी, सिर्फ वो त्रिपदी नहीं थी, सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, हर समस्या का समाधान इन 3 शब्दों में महावीर ने गौतम को दिया। और साथ साथ में सिर्फ शब्द नहीं, शब्द के साथ में एनर्जी। देखो हमारा प्रॉब्लम ये है, आपने कई बार देखा होगा कि जो बात संत कहते हैं वही बात आपके घर वाले या आपके कोई एल्डर पर्सन आपको कहते होंगे, लेकिन आपको आपके घर के व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति बोलेगा, उसकी असर ज़्यादा होगी कि कोई संत, कोई गुरु या ऐसा कोई सिद्ध पुरुष वो बोलेंगे, उनकी असर ज़्यादा होगी। कोनी असर વધારે થાય? ઘરવાળા વ્યાખ્યાન આપે એની અસર વધારે થાય કે અમારા વ્યાખ્યાની અસર વધારે થાય? આ લોકો વ્યાખ્યાન સાંભળીને ઘરે આવીને વ્યાખ્યાન આપતા હોય ને પાછા, કે ના આપતા હોય, અને જ્યારે આપતા હોય ત્યારે એની અસર વધારે થાય કે અમારી અસર વધારે થાય? કે एक होता है सिर्फ शब्द और एक होता है शब्दों के साथ मिली हुई पॉजिटिव एनर्जी। तब क्या हो जाता है, वो सिर्फ शब्द नहीं रहते। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिसके साथ खुद की प्योरिटी मिल जाए, जिसके साथ अंदर का विनय मिल जाए, जिसके साथ प्रकृति का विनय मिल जाए, फिर आप देखना आपके घर का वातावरण है ना, आपके घर का वातावरण कभी भी अशांत नहीं होगा। वरना हर घर की समस्या है, हर घर की समस्या है क्या? बाहर तो यहाँ तो गुरुदेव के सामने तो मैं एकदम, लेकिन जैसे ही अकेले हुए, 2 आदमी अकेले हुए तो एक दूसरे के सामने हंसते हो कि बसते हो? हंसी तो बधा सके पर बसी कौन सके? तो हंसता है वो मनुष्य है, लेकिन जो बसता है वो, समझ जाओ मैं आपको क्या कहूं, प्रकृति का विनय मीन्स अंदर का विनय, अंदर का अहोभाव, अंदर की भक्ति भाव, अंदर की श्रद्धा। और ये होती है पात्रता, ये होती पात्रता। किसकी पात्रता? धर्म के क्षेत्र में आने की पात्रता। बिना पात्र के, बिना योग्यता के छलनी को चाहे पानी में डुबो भी दो ना, लेकिन जब तक पानी में है तब तक उसमें पानी है। जैसे ही पानी के बाहर निकली उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। क्यों? क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि जब तक धर्म के क्षेत्र में आने की योग्यता प्रकट नहीं होती, तब तक धर्म के क्षेत्र में आकर हम चाहे कितना ही सुन ले, कितना ही समझ ले, कितना ही पा ले, चाहे हम 5 महीने एवरीडे सुबह दोपहर शाम के सेशन, हर सेशन को हम समझ ले, सीख ले, सुन ले, लेकिन लास्ट में क्या होगा? वापस लास्ट में, इसलिए सुनने से पहले हमें हमारी पात्रता, हमारी योग्यता को प्रकट करनी है। और जब तक पात्रता और योग्यता नहीं आती तब तक चाहे हम कितना ही पाले, लेकिन आखिर में हमारे पास कुछ टिकता। गौतम महावीर के पास जिस तरह से, जिस विनय भाव से बैठे थे, उसे प्रकृति का विनय कहा जाता है। ये प्रकृति क्या होती है? प्रकृति और प्रवृत्ति, प्रकृति उसे कहा जाता है
जिसे संस्कार कहे जाते हैं। जन्म 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 के जो संस्कार होते हैं उसके कारण जो होते हैं उसे प्रकृति कहा जाता है। और सिर्फ अभी को सुन लिया कि हाँ ऐसे वंदना नहीं करनी चाहिए, ऐसे वंदना करनी चाहिए, और वैसे वंदना करने लगे, तो ऐसा सिर्फ करना उसे प्रवृत्ति कहा जाता है। और ऐसे अंदर के भाव प्रकट होना उसे प्रकृति कहा जाता है। हम प्रवृत्ति के धार्मिक है कि प्रकृति के धार्मिक है? हेलो, हम प्रवृत्ति के धार्मिक हैं कि प्रकृति के धार्मिक हैं? एक बार भावनगर के अंदर एक राजा ने रास्ते पर निकलते 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 एक बहुत सुंदर कन्या को देखा। उसे लगा ये तो बहुत सुंदर है, ये यहाँ पे नहीं, ये तो मेरे महल में रहने के योग्य है। उसने उसके पिता की पूछपरछ की और उसको बोल दिया इसको मेरे राजमहल में भेज दो। उसके पिता ने कहा हम तो बहुत लोअर कास्ट लोग हैं, हम तो वाकरी कौम के लोग हैं, हम तो वहाँ पे, मेरी बेटी वहाँ पे महल में, तो कि मुझे बहुत पसंद है, भेज दो। वो आ गई, उसके जो भी कपड़े वपड़े सब पहन के आई थी वो सब कपड़े निकलवा के राजा ने उसको रानी के कपड़े दे दिए। बहुत अच्छी तरह से उसकी सब व्यवस्था करा दी। दिनों तक, महीनों तक अच्छी तरह से वो रहने भी लगी। एक दिन राजा के कान में आके बड़ी रानी ने कहा, राजन आप जो छोटी रानी को लेकर आए हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि उसकी प्रकृति क्या है? उसका नहीं वो बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आप योग्य पात्र को नहीं लाए हो, आपने उसकी योग्यता को नहीं देखी है। तो क्या है? जब भी वो दोपहर में खाना खा ले उसके बाद में आप जरा उसके रूम को चेक करना कि वो क्या करती है। फिर जब दोपहर का खाना पूरा हुआ, राजा ने एक खिड़की के पीछे छुप के सब देखना शुरू किया कि रानी क्या करती है। रानी आई, दरवाजा बंद किया, बहुत बड़ा रूम था, रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और अपने कपड़ों के अंदर कुछ छुपा के लाई थी। क्या लाई थी? 2-4 रोटी वो लेकर आई थी। उसने क्या किया कि उन 4 रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े किए और टुकड़े करके जितने भी विंडो थी उस हर विंडो के ऊपर एक एक टुकड़ा रख दिया। फिर जो पुराने कपड़े वो घर से लेकर आई थी, जो पहनकर आई थी, वो कपड़े जो अंदर में पड़े हुए थे उसको निकाले। ये रानी के कपड़े निकाल के वो कपड़े पहन लिए और वो कपड़े पहनकर उसने अपनी ही स्टाइल में चलना शुरू किया और फिर मांगना शुरू किया, ए माँ मुझे कुछ दो, ए माँ मुझे कुछ दो। ऐसा कर करके वो हर विंडो के पास खड़ी रहती थी और अपने आप ही मांगती थी और अपने आप ही उठा के अपने हाथ में रख देती थी। हर विंडो के पास जाके इस तरह से हर टुकड़े लेकर आई, नमक साथ में लेकर आई थी, नीचे बैठी अपनी स्टाइल में और स्टाइल में बैठकर उसने वो रोटी और वो नमक खाना शुरू किया। और उसके चेहरे पर इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। जैसा ही खाना पूरा हुआ ना, नमक और रोटी खाना पूरा हुआ ना, तुरंत ही कपड़े वपड़े बदल के अंदर डाल दिए और वापस रानी के कपड़े पहनकर दरवाजा खोल दिया। राजा ने सब कुछ देख लिया। क्या देखा? वो प्रवृत्ति में तो रानी की तरह बाहर दिख रही थी, लेकिन अंदर की प्रकृति तो अभी भी क्या थी? बहार माथी रानी हती पण अंदरनी वागरण हजी जीवती थी कि मरी गई थी। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम बाहर में से तो धार्मिक बन जाते, हम बाहर में से तो उपाश्रय और स्थानक में बैठते तो लगता है वाह एकदम धार्मिक पुरुष, मोहपति, गुच्छा, ये वो सब कुछ, और ऐसे धार्मिक बन जाते। लेकिन जब हम हमारे असली स्वरूप में आते तब मालूम पड़ता है कि बाहर से जो धार्मिक दिख रहा है वो अंदर से। इसलिए मुझे आपको कहना है, हमें प्रकृति का विनय करना है कि सिर्फ प्रवृत्ति का विनय करना है। गौतम का विनय, गौतम का धर्म, गौतम की साधना, गौतम का व्यवहार सिर्फ प्रवृत्ति का नहीं था, अंदर की प्रकृति भी बदल गई थी। बस अंदर की प्रकृति जिसमें बदल जाए वही धर्म होता है। और जब इस अंदर की प्रकृति ये बदल गई, ऐसा महावीर ने देखा, तभी महावीर ने त्रिपदी अर्पण की और वही त्रिपदी से गौतम को पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ था। मेरा भी आपको यही कहना है, हम हमारी पात्रता, हम हमारी योग्यता,
हम हमारे अंदर में से ही अपने आप को चेंज करें, और अंदर में बदल गए ना तो बाहर में बदलना पड़ता नहीं है, अपने आप ही हम बदल जाते हैं। लेकिन बाहर में चाहे कितने ही बदले, यदि अंतर नहीं बदला तो वापस क्या हो जाएगा, थोड़े दिनों के बाद बस अपने आप को अंदर से परिवर्तित करके, आंतरिक शुद्धि करके हम आत्म शुद्धि करें। यही मंगल।